एसपी9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि सपा संरक्षक कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का परसों निधन हो गया था और कल उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हुई थी। इस बीच अब यहाँ पर यादव परिवार काफी ज्यादा दुख में नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब उनकी विरासत यानी कि राजनीति को लेकर यहाँ बहुत सारे मुद्दे छिड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें छिड़ रही हैं और सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब उनकी राजनीति कौन संभालेगा, अब उनकी विरासत कौन संभालेगा। क्या वो शिवपाल यादव होंगे जो कि उनके छोटे भाई हैं, या फिर उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव होंगे। इन दोनों में से नाम आ रहा है निकल कर और यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब से अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान आई थी तब से पार्टी कहीं ना कहीं टूटती सी नजर आई। जो कि उनके चाचा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली थी प्रसपा। और यहाँ मैं आजम खान की बात करूं तो वो भी अलग थलग से नजर आ रहे थे। और भी तमाम दिग्गज नेता और मंत्री ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़कर जा चुके थे सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई थी। क्या अब यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद पार्टी की नैया और डूबती जाएगी अगर अखिलेश यादव के हाथ में ही कमान रही तो? बिल्कुल, देखिए थोड़े समय से हम देख भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह का काम कर रही है। कहीं भी समाजवादी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पा रही। यहाँ तक कि अगर हम यूपी के उपचुनाव में भी देखें तो किस तरह से समाजवादी पार्टी डूबी है वो हर कोई जानता है। यादवगढ़ में जो आजम का गढ़ हो या अखिलेश यादव का खुद का गढ़ हो, वहाँ पर समाजवादी पार्टी डूबती हुई दिखाई दी। तो क्या हाल चल रहा था वो हर कोई जानता है। वजह इसकी ये भी रही कि अखिलेश यादव में धरती पुत्र वाले कोई गुण नहीं है। जैसे कि देखा गया कि मुलायम यादव धरतीपुत्र कहे जाते हैं। उन्हें पता है कि वो किस तरह से उतरकर उन्होंने हर किसी से बातचीत की, चाहे वो ग्रामीण स्थान कोई एरिया हो या कोई अपर एरिया हो, कोई भी हो, हर चीज में उन्हें पता है कि किससे किस तरह बात करनी है, कहाँ जाके बात करनी है। तो हमेशा जो है उन्होंने जमीन से जुड़े काम किए हैं। लेकिन अखिलेश यादव में वो चीज बहुत कम देखी गई और यही एक वजह रही जिस वजह से अखिलेश यादव को इतना जो है इतनी चीजें, इतनी हार देखनी पड़ी है। साथ में ये भी देखना पड़ा कि नाराजगी परिवार के साथ किस तरह बनाए रखनी है वो अखिलेश यादव नहीं निभा पाए हैं। लेकिन वहीं मुलायम सिंह यादव ने हमेशा एकजुटता बनाए रखी है परिवार में। तो ये बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से अखिलेश यादव अभी तक वो काम, वो कार्य अपने पिता जैसा नहीं कर पाए। उनके निधन के बाद क्या उनकी विरासत उन्हें मिलेगी? जिस तरह से अखिलेश यादव ने हर काम जो किया है, जिस तरह से उन्होंने वो सत्ता संभाली, लेकिन फिर भी उसमें कोई खास जीत हासिल नहीं कर पाए। एक बार वो मुख्यमंत्री जरूर रहे, वो शायद एक आशीर्वाद ही उनके पिता का था, वो रहता तो हर समय है, लेकिन उनका नाम जिसकी वजह से वो बने उसके बाद वो नहीं बन पाए अपने काम की वजह से। तो यहाँ कहेंगे कि नेताजी के निधन के बाद अगर अखिलेश यादव को यहाँ कहीं जीत मिल सकती है या कहीं वो स्ट्रांग बन सकते हैं तो सिर्फ वजह एक वही होगी या उसी तरीके से हो सकते हैं अगर परिवार एकजुट हो जाए। यहाँ शिवपाल यादव भी बोलते हुए नजर आए हैं, जो मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। शिवपाल यादव नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, बोलते हुए नजर आए कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा और नहीं भी मिलेगी तो वो भी निभाऊंगा। यहाँ बात है अखिलेश यादव पर, अगर वो जिम्मेदारी देंगे नहीं भी देंगे लेकिन मैं यहाँ निभाना नहीं भूलूंगा। तो इससे समझ आ रहा है कि अगर परिवार एकजुट हो जाता है तो बहुत जल्द उन्हें जीत मिलेगी। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर परिवार एकजुट हो जाता है तो बहुत जल्द ही जीत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव शिवपाल यादव यानी कि अपने चाचा के साथ मिलकर परिवार और पार्टी की कमान संभालेंगे और जिम्मेदारियों को निभाएंगे तभी तो ये पार्टी आगे चल पाएगी। और यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि अभी तक जब मुलायम सिंह यादव के रहते हुए अखिलेश यादव शिवपाल यादव को अलग थलग करते नजर आते थे, कहीं पर जनसभा होती थी तो उनके बारे में बात नहीं करते थे, मतलब कि ये मान लीजिए कि उनसे अलग होकर वो चलते थे। तो कैसे मान ले आने वाले समय में कि शिवपाल यादव के साथ मिलकर वो काम करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव, जैसे कि मेरी सहयोगी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव वाकई में यहाँ जमीनी मुद्दों पर बात कर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, गरीबों के मसीहा थे और इसीलिए उनको धरती पुत्र का नाम भी दिया गया था कि वो हमेशा यहाँ जनता के बारे में सुनते थे। और एक यही बड़ा कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी इतना बिलक बिलक कर रो रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब हमें
मुलायम सिंह यादव जैसे नेता शायद ही मिलेंगे, शायद ही हमें ऐसा कोई चेहरा मिलेगा जो हमारी दिक्कत और परेशानियों को सुनेगा और उनकी उलझन जो भी थी उनको सुलझाने का काम करेगा। क्योंकि अखिलेश यादव का अभी इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, यहाँ तक कि जनता से, और उसी का भुगतान पार्टी का बिखरना है कि अखिलेश यादव अपनी एक पहचान नहीं बना पाए। और जैसे कि देखा जा रहा है कि पहले माँ का निधन हो जाना साधना गुप्ता का और अब पिताजी का निधन हो जाना, इस चीज से आप क्या समझते हैं? क्या अखिलेश यादव इतने ज्यादा अकेले पड़ गए हैं आज के टाइम में? क्योंकि आपने एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है कि एक तरफ रात की तस्वीर तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने पिताजी की अस्थियों के सामने खड़े होकर तस्वीर डाली है और ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं कि आज का सवेरा वाकई में लग नहीं रहा है कि यहाँ आज सूरज उगा भी है। उनके कहने का तो बहुत मतलब है, लेकिन वो लाइन छोटी सी है, मतलब उसका बड़ा। इससे आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बताया है कि सूरज के बिना आज जो है सुबह हुई है, तो यहाँ दुख समझ आता है। एक बेटा पिता के बिना कितना अकेला है वो समझ आता है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के बिना कुछ नहीं है अखिलेश यादव। जिस तरह से उन्होंने ये महसूस किया, आज सुबह ही उन्होंने महसूस किया कि आज वो उन्हें कुछ लगा कि आज बिना सूरज के ही सुबह हुई है, बिना सूरज के सवेरा हुआ है, और वो दुख उनके चेहरे पे बखूबी दिखाई दे रहा है। यहाँ कई नेता उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन वो दुख अपनी जगह रहेगा और बहुत समय लगेगा उस दुख से निकलने में। फिलहाल उनकी पत्नी, उनके चाचा, अगर यहाँ पर परिवार उनका साथ देता है तो शायद इस दुख से निकलने में जो है बहुत जल्द वो निकल जाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था, परिवार से पहले एक सदस्य जा चुका है, उसी सदमे में मुलायम सिंह यादव भी चले गए हैं। तो यहाँ पर परिवार को थोड़ा समय लगेगा उन चीजों से बाहर आने में। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर परिवार को समय लगेगा और सबसे ज्यादा जैसे कि मेरी सहयोगी ने बताया कि अखिलेश यादव के ऊपर, अब उनके कंधों के ऊपर परिवार और पार्टी और कार्यकर्ताओं का बोझ आ खड़ा हुआ है। देखना यही होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव इन जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएंगे और कैसे आगे वो बढ़कर चलेंगे। इसी से मिलता जुलता एक वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, देखिए हमारा ये वीडियो। नेताजी हमारे पिता समान थे। देखिए, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना देखें, शक्ल तो देख लेंगे। कौन बोल रहा है? कौन सा है? नीचे बोल सर। हाँ सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या आप कर रहे बोलो साहब। हैं? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है वो फिल नहीं हो सकता किसी तरह से, अब वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहें, एक साथ हों, तो इसको लेकर के भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए हैं। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। परिवार में आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है
तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब में उपचुनाव और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है। तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है, सिमटा दिखाई दे रहा है। स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।